तो हम लोग कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। उसी में एक टॉपिक है मोलेरिटी टू मोलेलिटी कन्वर्जन। ये भी जेई ने काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि वो आपको मोलेरिटी दे देगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें, गिवन है मोलेरिटी किसी सॉल्यूशन का गिवन है कैपिटल एम। इसके अलावा उसी सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी भी दे दिया जाएगा और सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट भी दे दिया जाएगा। अगर सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट नहीं दिया गया, सॉल्यूट के बारे में बता दिया गया, तो मोलिकुलर मास तो हम लोग खुद निकाल लेंगे, या मोलर मास कहें तो हम खुद निकाल लेंगे। जैसे NaCl दे दिया तो आप मोलर मास बता देंगे, CaCl2 दे दिया तो आप मोलर मास बता देंगे। तो इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मोलरिटी और डेंसिटी जरूर दिया हुआ होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, मोलरिटी। मोलरिटी दे दिया m, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि m मोल ऑफ सॉल्यूट, कहीं भी मोलरिटी m दिया हुआ है, इसका मतलब है कि m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं, m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर को मैं 1000 ml भी लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं ml में बताऊंगा। इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेंसिटी देखें ग्राम पर ml में दिया हुआ है ना। तो हम इस डेटा को, डेंसिटी को जब यूज करेंगे तो वॉल्यूम हम लोग ml वाला पुट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मोलेलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखते हैं, केजी में। तो हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए, एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट, दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कैपिटल M मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल चुका है, हमें बस मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना है। अब आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दूं तो क्या हमें सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। अब सॉल्यूशन का मास तो मैं पता कर ही सकता हूं क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है, डेंसिटी भी पता है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से देखें तो मैं आराम से निकाल सकता हूं D इंटू 1000 ml। यही क्या हो जाएगा, इतना ग्राम जो है ये हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल चुका है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ये भी बेहद आसान है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना आ गया D इंटू 1000 ग्राम माइनस सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का मोल पता है, तो मोल को अगर मैं मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ सॉल्यूट नहीं आ जाएगा। तो माइनस मास ऑफ सॉल्यूट में मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखें कुछ नहीं करना है, यहां आके पुट कर दें तो मोलिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अपना मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि क्या है कैपिटल M, नीचे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है, इतना बड़ा, यानी कि डेंसिटी इंटू 1000। ये आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन है ग्राम में, माइनस सॉल्यूट यानी कि M इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। लेकिन जो नीचे हमने रखा है मास, ये ग्राम में रखा है, इसको केजी में रखना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो ये अपना रिलेशन है मोलेलिटी और मोलेरिटी में। अगर मैं ये रिलेशन ऊपर लिख दूं यहां पर आप देख पाएंगे स्मॉल m मोलेलिटी इज इक्वल्स टू मोलेरिटी इंटू 1000 अपॉन, ये रिलेशन आपने कई जगह लिखा हुआ देखा भी होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलेरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप बहुत आसानी से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारा क्वेश्चन जेईई मेन 2025 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ देखें मोलरिटी दिया हुआ है 3 मोलर, डेंसिटी भी दिया हुआ है और सॉल्यूट पता है तो इसका मोलिकुलर वेट भी बता देंगे। मोलेलिटी पूछ रहा है, क्या बात है, बिल्कुल एकदम सेट अप्रोच। मोलेलिटी पूछा जा रहा है तो मोलेलिटी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, मोलेलिटी इंटू 1000। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ, डिवाइडेड बाय
डेंसिटी इंटू 1000, डेंसिटी इंटू 1000 क्या हो गया, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप पुट कर दें इसमें बारी बारी से वैल्यू। मोलिलिटी हमें फाइंड करनी है, मोलिलिटी की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 1000, ऊपर हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1000, डेंसिटी है 1.25, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ जाएगा, माइनस मोलरिटी 3 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, NaCl का मास हो जाएगा 58.5, 58.5। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, वैसे ऑप्शन दूर दूर है थोड़ा सा है ना, 1.79 2.79 दूर है, 2 और 3 अगर क्लियर कैंसिल हो जाएगा कैलकुलेशन तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है 2.79 मोलर। तो बस वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई ने बहुत बार पूछ रखा है ना। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई कन्वर्जन आता है तो आप बेसिक से करेंगे तो बिल्कुल आप सॉल्व कर ले जाएंगे, और कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में आता रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही छोटे टॉपिक्स लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।